बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया, चारपाई का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटू ने कहा, मरने वाले ने तो हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो किसी का मकरूज़ है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मुतवफ़ी के भाइयों ने कहा कि जब बेटे ज़िम्मेदार नहीं तो हम क्यों देंगे। अब सारे खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक पहुंच गई। मरने वाले की अकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फ़ौरन अपना सारा जेवर उतारा, अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए रकम और जेवर बेचकर इसकी रकम रखो और मेरे अब्बू जान का जनाजा ना रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का बंदोबस्त भी जल्द कर दूंगी। अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातब करके बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं बल्कि इसका देना है। इसके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था तो मैंने ये खेल किया। अब मुझे पता चला कि इसकी वारिस एक अकलौती बेटी है, इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठाकर उसे देख रहे थे और बेटे तो हसरत की तस्वीर बने हुए थे। बेटी वाले खुश नसीब होते हैं। बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। बेटियों की शरीयत में बहुत फजीलत बयान की गई है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिसकी 3 बेटियां हुई या 2 बेटियां हुई या एक ही बेटी हुई और उसने उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के बाद उन्हें अच्छी जगह ब्याह दिया तो वो और मैं क़यामत में इस तरह होंगे जैसे शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।